देखिए साहब, एक जवानी के लिए हमारे जब देश में जवान सेना, मैं जवानी की बात कर रहा हूँ, और जवानी के बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जब दादा कहने लगे तो यार तुम जवानों की पूजा कर रहे हो। अच्छा ईमानदारी से बताना, ब्रह्मा जी के अलावा कोई हमारा देवता बूढ़ा आपको मिला है कहीं? बताओ, ईमानदारी से बताओ। चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी, किसी को ले लो, सब जवान हैं। और जवानी को ही हम नमस्कार करते हैं, उसी का प्रणाम करते हैं, हमारी उम्र बढ़े ढल गई हो। लेकिन जवानी किसी उम्र की मोहताज नहीं हुआ करती है। ये देश का इतिहास है, पढ़ लेना। और मेरा अभी सुना रहा हूँ, उन्हीं को कहना था। और मैं जवानी को प्रणाम क्यों करता हूँ कि जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती। जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती, और भयंकर काल भी हो सामने तो ये नहीं डरती। अरे कटा देती है सर अपना वतन के वास्ते हंसकर। जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती। जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती। धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद। और प्रधान जी भी जवान हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि जवानी हौसले के संग जब जिद ठान लेती है, दो दो हाथ करने को खुला ऐलान देती है। जवानी हौसले के संग जब जिद ठान लेती है, दो दो हाथ करने को खुला ऐलान देती है। अरे गगनचुंबी तिरंगे को कभी झुकने नहीं देती। वतन के वास्ते जीती, वतन पर जान देती है। वतन के वास्ते जीती, वतन पर जान देती है। और मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ, मेरे दादाजी सामने बैठे हुए हैं। मैंने एक बात कही कि जवानी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। इसीलिए नहीं होती कि यहां भरत बाल्यावस्था में शेरनी के दांत गिन सकते हैं, जहां 14 साल का क्रांतिकारी खुदीराम बोस इस देश की आजादी के लिए शहीद हो जाता है, जहां 21 साल का भगत सिंह इस देश के लिए कुर्बान हो जाता है। और वहीं जब बुढ़ापे की बात आती है तो बुढ़ापे ने भी कमाल करके दिखाया है। तब कहना चाहता हूं, अगर हो खून में गर्मी, समझ लेना साहब, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सब कैसे मैं जवान बताता हूं। एक मुक्तक मैं पूरे मंच को दे रहा हूं कि अगर हो खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है। वय माने उम्र, समझ लेना। अब हिंदी समझानी पड़ती है आज के जमाने में। तो जैसे हमारा उत्कर्ष कह रहा था ना, बाय ठू सके यंत्र से, और वो हिंदी बता रहा भाई, समझ में नहीं आ रही। माने सीधे ना कहो कि हवा भरवानी है। अगर हो खून में गर्मी, खून में गर्मी नहीं दे रहे, मैं क्या कह रहा हूं। बात ये नहीं है कितना तगड़ा आदमी हो, खून गर्म नहीं है तो भाई साहब एक झाड़ में बैठ जाता है, सूसू करने लगता है। और बिल्कुल मरियल हो और खून गर्म हो तो भाई साहब वो मरने मारने को तैयार हो जाता है। तब कहता हूं, अगर हो खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है। अगर हो खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है। अरे वहीं पर जोश जिंदा है जहां जिंदा रवानी है। वहीं पर जोश जिंदा है जहां जिंदा रवानी है। भगत आजाद के जज्बे, भरत अभिमन्यु के किस्से, जरा में भीष्म के बल की पढ़ी जाती कहानी है। भगत आजाद के जज्बे, भरत अभिमन्यु के किस्से, ये बचपन आता है। भरत अभिमन्यु के किस्से, और जरा माने बुढ़ापा, जरा में भीष्म के बल की पढ़ी जाती कहानी है। जरा में भीष्म के बल की पढ़ी जाती कहानी है। और चलते चलते मैं जब राष्ट्र वंदना की बात आई है, राष्ट्रीय चेतना की बात आई है, तो कहना चाहता हूँ, एक रचना आपको पढ़ करके और देना चाहता हूँ। जब कारगिल का युद्ध हुआ हो, चाहे गलवान घाटी का युद्ध हुआ हो, चाहे उससे पहले रेजांगला का हुआ हो, जब हमारा एक सैनिक शहीद होकर के आता है। अब तो मैं बधाई देना चाहता हूँ पूर्व रक्षा मंत्री को, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सैनिकों की
का सब उनके घर तक भिजवाने का आदेश कराया। आज हमारा जब सिपाही शहीद होता है उसकी अर्थी हमारे घर पर आ जाती है, हम देखते हैं कि हमारे लाल के सीने में गोली लगी है या पीठ में गोली लगी है। पहले तो सिर्फ कपड़े आया करते थे, और कारगिल का जब युद्ध हुआ तो हमारे सैनिक शहीद होकर के गांव आए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं इस देश के अंदर हुई कि एक जब राजस्थान में एक सैनिक शहीद होकर के आया तो उसकी पत्नी ने उसको कंधा दिया और स्वेटर बुन रही थी, उसके आने पर देने के लिए उसको उसकी अर्थी पर रखा और वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए अपने पति की अर्थी को लेकर के गई। हमारी बेटियों ने, हमारी छोटी छोटी बेटियों ने अपने सैनिक, अपने पिता के सम्मान में उनकी अर्थी के सामने जय हिंद के नारे लगाए, भारत माता की जय बोली। तब एक गीत निकल करके आता है उस सैनिकों के नाम। तब कहता हूँ एक दृश्य आपके बीच में होना चाहिए कि उधर युद्ध हो रहा है, और उस जब कारगिल का युद्ध हुआ था मित्रों, उस समय ये मोबाइल नहीं थे, चिट्ठियाँ ही आती थीं। 98 की बात है। तब एक रचना पैदा होती है, उस रचना को देख करके मैं अपने दोनों बहन हमारी शेष हैं उनको मंच देता हूँ। कहना चाहता हूँ क्या माँ का पुत्र, आप सारे समझदार लोग हैं, इस रचना के साथ जुड़ना। तब कहना क्या चाहता हूं कि माँ का पुत्र लड़ेता लड़ने गया कारगिल द्रास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में, अरे जल्दी छुट्टी पर आऊंगे। एक बात कहना चाहता हूं, दो बात को सुन लेना। इस पूरी कविता में दो बातें ध्यान रखना। फागुन के बाद वो युद्ध शुरू हुआ था और सावन से पहले खत्म हो गया था। उस सिपाही के साथ दो रिश्ते थे। एक फागुन में अपनी पत्नी को घर छोड़ करके गया था शादी करके, और सावन में बहन से मिलने का वादा करके गया था। ये बीच में युद्ध हुआ और उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए। एक बात और कहना चाहता हूँ, वो सैनिक अपनी माँ का सम्मान करता, हर सैनिक अपने बाप का उतना सम्मान नहीं करता। जानते हो क्यों? बाप हमेशा अपने बेटे से क्या कहता है? जब भी कहेगा मेरी नाक नीची नहीं कर देना, साले मेरी नाक मत कटवा देना, मेरी मूंछ नीची नहीं हो जाए, ये लड़के से कहेगा। लेकिन माँ हमेशा क्या कहती है जानते हो? इसीलिए भारत हमारा बाप नहीं है, भारत हमारी माँ है, क्योंकि हम माँ का सम्मान करते हैं। माँ हमेशा कहती है बेटा मेरे दूध को मत लजा देना, और बेटा माँ के दूध की रक्षा करता है। इस रचना को ध्यान में रखा था। वाह वाह। क्या माँ का पुत्र लड़ेता लड़ने गया कारगिल द्रास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में, अरे जल्दी छुट्टी पर आऊंगा कहीं प्रिया से फागुन में, बहन सजा के राखी रखना आऊंगा मैं सावन में, अरे कक्का के बरसाती जूते लाऊंगा चौमास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। हम गरीबों के ही बच्चे तो हैं सेना में। तब कहता कक्का के बरसाती जूते लाऊंगा चौमास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। और क्या कहता है कि आज आप बच्चों का देखिए कि आज डाकिया लाता होगा चिट्ठी उस परदेसी की, आज डाकिया लाता होगा चिट्ठी उस परदेसी की, जिसमें खैर खबर पूछेगा घर परिवार मवेशी की, अरे पाती बाँच बाँच कर बच्चे उछलेंगे उल्लास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। और कहता हूं कौन भला कब टाल सका है विधि के लिखे विधान को। भैया तुम्हारी वजह से तो मैं सुना ही रहा हूं, नौजवानों के लिए सुना रहा हूं, देश को जरूरत है आपको। तब कहना चाहता हूं कि कौन भला कब टाल सका है विधि के लिखे विधान को, वीर शहीद हुआ सीमा पर मिली सूचना शाम को, अरे शोक मग्न हो गया गांव सब डूब गया संत्रास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। और क्या दुल्हन की लुट गई जिंदगी और बहन से रूठा भाई, दुल्हन की लुट गई जिंदगी और बहन से रूठा भाई, बिना लाल के रो रो कर बेहाल हो गई माई, अरे तभी एक आवाज सिंह की गूंज गई आकाश में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं। और मित्र दो बंद और हैं, उस सर अर्थी से, उस लाश से, उस सैनिक की शरीर से एक आवाज आती है और वो माँ को क्या समझाता है।
तभी तभी एक आवाज सिंह की गूंज गई आकाश में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में, कि मत रो माँ ये कायरपन है। और इन पंक्तियों पे पूरे सदन के हाथ खुले होने चाहिए। कहना चाहता हूँ ये हिंदुस्तान के सैनिकों की वीरता का बखान करता हूँ। तब सैनिक की आवाज़ क्या कहती है? माँ से समझाता है कि मैंने तेरा दूध पिया है। मत रो माँ, अरे मत रो माँ ये कायरपन है, अरे तू तो वीर प्रसूता है, और जिसका लाल युद्ध में मरता आसमान वो छूता है। मत रो माँ ये कायरपन है, अरे तू तो वीर प्रसूता है, और जिसका लाल युद्ध में मरता आसमान वो छूता है, और सीने पर खाई है गोली देख चिन्ह तू लाश में, माँ का पुत्र लड़े था लड़ने गया कारगिल द्रास में। और मित्रों अंतिम पंक्ति कहना चाहता हूँ, और इसलिए कहना चाहता हूँ, इस ब्रजभूमि में कृष्ण की कितनी माएँ थी बता सकते हैं आप? बताओ। 2 माँ थी। एक देवकी की कोख से पैदा हुआ था और एक जसोदा ने उनके पाला था। और एक सैनिक की भी 2 माँ होती हैं, एक वो माँ जो जन्म देती है और एक वो माँ जिसके लिए वो जवानी देता है। तब वो कहता है कि मत रो माँ ये कायरपन है, तू तो वीर प्रसूता है, अरे जिसका लाल युद्ध में मरता आसमान वो छूता है, अरे सीने पर खाई है गोली देख चिन्ह तू लाश में, माँ का पुत्र लड़े था लड़ने गया कारगिल द्रास में, और तुम हो मेरे लिए देव की भारत माँ जसोदा मैया है। तुम हो मेरे लिए देव की भारत माँ जसोदा मैया है, अरे जिसकी लाज बचाते तेरा काम आ गया छैया है, तो धन्य तुम्हारी कोख हो गई बलिदानी इतिहास में, माँ का पुत्र लड़े था लड़ने गया कारगिल द्रास में, और मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।